कहते हैं ना, हम घर में अगर सुबह जल्द जग जाते, हमारा परिवार नहीं जगता तो क्या करते हो, कुछ ना कुछ घर में हरकत करने लग जाते हैं कि हम तो जग गए, ये क्यों नहीं जग रहा है, ये क्यों सोया पड़ा है। तो वैसे ही अगर किसी के अंदर आत्मा जग जाती तो कहता है कि ये बंदा क्यों सोया है। इतनी अच्छी बात इस धरती पे है। उन्होंने बोला कि ये बात तो कोई बिहार या कहीं से हमारे पूरे भारत में बोला है ना, सब स्कूल में बोले बच्चों के लिए कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर। तो ये बात बोली, तो ये बात धरती पे क्यों नहीं आई, आम दुनिया में क्यों नहीं आई। तो उन्होंने इस दुनिया में लाने का ये काम किया। उन्होंने बोला कि भगवान शिव गुरु है, हमें शिष्य बनना है। शिष्य बनने के लिए मात्र उन्होंने हमें 3 सूत्र दिया है। 3 सूत्र में क्या है, पहले सूत्र में जैसे हमने अभी बोले ना कि बोलते हैं ना कि भगवान को ये चढ़ा दो तो भगवान कृपा कर लेंगे, भगवान को पूजा कर लो तो भगवान कृपा कर देंगे, भगवान को भजन कर लो तो भगवान कृपा कर देंगे। मगर जब हम ये सब नहीं कर सकते हैं तब क्या करते हैं, एक दया काम करती है। जब हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, मेरे पे दया कर लो। तो उन्होंने पहले सूत्र में क्या बताया कि अपने गुरु महादेव के पास जाके सिर्फ दया की याचना करो कि हे गुरुदेव मुझ पे दया करो, मेरे से ये काम नहीं हो रहा है। आज मेरे गुरु ने मुझ पे इतनी दया की है कि आज मुझे ऐसे लोगों से सटने का मौका दिया। कहते ना एक तिनका जो है ऊपर मंदिर के ऊपर चढ़ जाता, चोटी पे चढ़ जाता, चोटी पे बैठ जाता वो तिनका। तो लोग पूछते हैं अरे ये तिनका में क्या सामर्थ्य है, तिनका वो वहाँ पे बैठ गया, मंदिर में बैठ गया, मंदिर चोटी पे बैठ गया, तिनका में क्या सामर्थ्य है। तिनका ने बोले मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं थे, हवा ने सहयोग किया तो मैं। तो आज मेरे गुरु महादेव सहयोग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मुझे मिला रहे हैं और मुझे ये बीज डालने का मौका दे रहे हैं। तो ये 3 सूत्र ऐसी से बनने के लिए मैंने कुछ कार्ड भी ला रखी, मैं दे दूंगी और हमारे महाराज जी जिसके माध्यम से देंगे वो दिला देंगे आप लोगों को। 3 सूत्र है कि पहले सूत्र में दया मांगनी है। हे गुरु महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया कर दीजिए। दया किस लिए है कि मैं शिष्य बन सकूं। ये 3 सूत्र सहायक है। क्या सहायक है, शिष्य भाव में, शिष्य भाव को प्रगाट करने का। क्योंकि शिष्य भाव जब प्रगाट होगा, मजबूत होगा, तभी हम शिष्य बन पाएंगे। तो ये प्रगट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, प्रगाट करने के लिए क्या सहायता करेंगे, ये 3 सूत्र सहायता करेंगे। 3 सूत्र क्या है, पहले सूत्र में दया मांगनी है, हे गुरु महादेव मुझ पे दया करो कि मैं आपकी शिष्य बन सकूं। दूसरे सूत्र में गुरु का आदेश है, आदेशित कर्म, जो गुरु का आदेश है कि दूसरों को भी मेरे गुरु स्वरूप की बात बता दो, ये है दूसरा सूत्र। तीसरा क्या है, अपने सांसों से उनका मंत्र का आए तो नमः, गए तो शिवाय, नमः शिवाय, सांसों की गति से नमः शिवाय, ये तीनों काम करना है। ये है शिष्य बनने का मार्ग। जितना करोगे, अभी हमारे साहब ने बोला है कि मेरे को मत मानो, आज मैं आई मेरे को मत याद रखना, मगर मेरी बात को जो याद रखेगा वो जरूर महादेव तक पहुंचेगा, महादेव का शिष्य बनेगा। तो महाराज भी यही, महाराज को हम बहुत मानते हैं, महाराज की बात ना माने तो तुम्हारा कल्याण होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। हम कहते हैं हम बड़े दानी हैं, हम बड़े पुण्य हैं, हम बड़े तीर्थों पे जाते हैं, हम बड़े भक्त हैं। वो क्या करता है, अहंकार को जन्म देता है। मगर उसी दान पुण्य के साथ हमारा ये भाव बन जाए कि मेरे गुरुदेव मुझे, मैं जो कर रही हूँ तुम्हें मिलने के लिए कर रही हूँ, हे भगवान मैं जो कर रही हूँ तुम्हें तुम्हारा प्रेम पाने के लिए कर रही हूँ। क्या ऐसा भाव होता है। और हम तो कहते हैं हे भगवान तुझे ये चलाएंगे तो मेरा ये काम कर दियो, है ना। तो ऐसा भाव कौन कराएगा, गुरु। जब तक हम गुरु से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम ये भाव नहीं ला सकते हैं। तो बोले मेरे साथ, हे शिव आप मेरे गुरु, आप मेरे गुरु, मैं आपकी शिष्या, मैं आपकी शिष्या, मुझसे पे दया कर दीजिए। मुझसे पे दया कर। फिर बोला हे शिव, हे शिव आप मेरे गुरु, आप मेरे गुरु, मैं आपकी शिष्या, मैं आपकी शिष्या, मुझसे पे दया कर दीजिए। मुझ पे दया कर दीजिए। फिर बोला हे शिव, हे शिव आप मेरे गुरु, आप मेरे गुरु, मेरे नाम पर नाम बताइए, सब अपने नाम बताइए। आपके साम्राज्य में, मैं आपके साम्राज्य शिष्य के रूप में, शिष्य के रूप में मेरा नाम दार्जो 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 दार्जो। जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव।